के पाठक से डरते हैं ना आप लोग कि नहीं डरते? यहाँ बिल्कुल नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। अगर डरते तो यहाँ हम आते ही नहीं। हमारी जो भी क्षमता होगी हम लोगों ने सोच लिया है, इस सरकार का धुआं धुआं उड़ा देंगे। समय आने पर हम उनको बता देंगे कि शिक्षक की क्या क्षमता है और हम क्या कर सकते हैं। हमारे अधिकारी हैं तो डरने की क्या बात है। वो हमारे कार्य सिस्टम को सही दिशा में लेकर चलेंगे तो हमारे लिए सम्मान्य है। आप अचानक धीरे धीरे आपको रन में लाना होगा, अचानक फास्ट में लाइएगा तो अंत में होगा कि वह चकनाचूर होकर बैठ। राजकर्मी का अगर दर्जा नहीं मिलता है हम लोग को तो सरकार को उलटने को भी व्यवस्था करेंगे हम लोग। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, आप सभी जान रहे थे कि आज सारे शिक्षक जो हैं वो बैठक करेंगे, सारे लोग जो हैं वो पटना पहुंच गए, पूरे बिहार से शिक्षक पहुंचे हैं। बताइए कि अब तो विचार होना शुरू होगा। नीतीश सरकार और शिक्षा विभाग के लगातार प्रताड़ना से आजिज होकर के आज बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों ने यह तय किया है कि हम लोग बैठक करके आज हम लोग तय करेंगे कि इस सरकार से हमको लड़ाई लड़ना है तो उसका क्या प्रारूप होगा। ये सरकार निरंकुशता पर उतारू हो गई है। यह सरकार भारत देश के संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का हनन कर रही है। यह सरकार शिक्षक नियोजन नियमावली का अवहेलना कर रही है। सरकार से शिक्षक लड़ पाएंगे ना? बिल्कुल लड़ेंगे और आज लड़ने के लिए ही हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी जो भी क्षमता होगी हम लोगों ने सोच लिया है, इस सरकार का धुआं धुआं उड़ा देंगे। धुआं धुआं उड़, मतलब कितना गुस्सा है। राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तो होगा। राज्यकर्मी के दर्जा की मांग को लेकर के शिक्षक आंदोलनरत थे और इसके बाद नीतीश कुमार ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया वार्ता भी तो हुई थी आप लोग के सपोर्ट में। विधायक जो एक तरफ वादा किया गया और वहीं दूसरी तरफ जो है वादा खिलाफी की जा रही है। लगातार दंडात्मक जो कार्रवाई शिक्षकों पर की जा रही है, उनके छुट्टी में कटौती की जा रही है। यह परिचायक है। शिक्षकों के पीठ में छुरा घोंपने का कार्य किया जा रहा है। यादव क्या बोलेगा? वो तो हमेशा आप लोग का साथ दिए हैं कि नहीं दिए? तेजस्वी यादव ने शिक्षकों से चुनाव के समय वादा किया था तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पर शिक्षकों को छलने का काम किया है। समय आने पर हम उनको बता देंगे कि शिक्षक की क्या क्षमता है और हम क्या कर सकते हैं। बोले आप कह रहे कि धुआं धुआं कर दिए सरकार? बिल्कुल 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 धुआं धुआं हमको नहीं कर दी है। इस सरकार को शिक्षक धुआं धुआं कर देंगे और अभी परहेज कर रहे हैं। चूंकि आपने वादा किया था कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा लगातार शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। उनका शोषण करने का कार्य किया जा रहा है। देश के संविधान को ताक पे रख दिया गया है। शिक्षक नियोजन नियमावली को ताक पे रख दिया गया है। यहाँ तक कि शिक्षा के पाठक से डरते हैं ना आप लोग कि नहीं डरते? यहाँ बिल्कुल नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। अगर डरते तो यहाँ हम आते ही नहीं। इस सरकार के निरंकुश हो चुके अपर मुख्य सचिव से दो हाथ करने के लिए लोकतांत्रिक जो हमारे अधिकार हैं उसके तहत हम लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और लड़ेंगे। चलिए, ये कह रहे हैं कि धुआं धुआं कर देंगे सरकार का। देखिए, हमारा जो आज सरकार का आज या पहले भी करोड़ों अरबों रुपया जो खर्च हो रहा है शिक्षा व्यवस्था पर, यह जो सरकार की रणनीति है, वर्तमान अपर मुख्य सचिव की रणनीति है, वह शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने वाला है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी सरकार के विरुद्ध नहीं है। हमारी लड़ाई जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए है। कौन चौपट कर रहा है? सरकार और सरकार के इशारे पर सरकारी जो पदाधिकारी है, सो जैसे राज्यकर्मी के दर्जा की हमारी लड़ाई हुई, सरकार आदेश दिया कि आप बोरा बेचिए, फिर सरकार छुट्टी में कटौती कर दी। तो यह जो सारा यह सरकार जो जाल बुन रही है, यह ऐसा बुन रही है, उसका मुख्य उद्देश्य किसी को हम लोग को कुछ नहीं है। उसका है कि जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार का, उसको बर्बाद कर देना। आज तो विचार हो जाएगा ना कि क्या होगा? विचार क्या करना, अभी तो हम लोग तय करेंगे ना। अभी तो आज तो हम तय होगा, रणनीति बनेगी, रणनीति के तहत हम लोग लड़ाई को आगे ले जाएंगे। डरते तो नहीं है के पाठक से कि डरते हैं बहुत? हमारे अधिकारी हैं तो डरने की क्या बात है। वो हमारे कार्य सिस्टम को सही दिशा में लेकर चलेंगे तो हमारे लिए सम्मान्य है। उनको स्वीकार करेंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी जो प्रण पत्र जारी किए थे उसको मान लें और उसको यथाशीघ्र लागू करा दें। नहीं तो अभी जो इंडिया गठबंधन बनाए हैं तो वो हम ही लोग के बीच लालू यादव तो मूड में आ ही गए, कह रहे हैं कि मोदी को हटा देंगे, सबको हटा देंगे। नहीं, हम लोग को राजनीतिक मुद्दे से मतलब नहीं है। शिक्षक के मुद्दे पर अगर वो नहीं सक्रिय हुए और जो मुद्दे पे नहीं बोलेंगे तो हाँ बोलेंगे नहीं, जो वादा किए हैं उसका अनुपालन करना होगा। अगर अनुपालन नहीं किए तो फिर शिक्षक भी आर पार के मूड में है, शिक्षक भी आर पार के मूड में। आप बताइए, आज विचार हो जाएगा? जी बिल्कुल विचार हो जाएगा। क्या चांसेस है मतलब कि फिर से महाआंदोलन करिएगा? बिल्कुल महाआंदोलन हम लोग करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जा रही है, नहीं मानी जाएगी तो हम लोग महाआंदोलन पर उतरेंगे ही।
तो राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला, कोई बात नहीं किया, कोई वार्ता नहीं किया, तो क्या करिएगा? राजकर्मी का अगर दर्जा नहीं मिलता है हम लोग को, तो सरकार को उलटने को भी व्यवस्था करेंगे हम लोग। हाँ। क्योंकि एक शिक्षक के परिवार में अगर 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति भी उनके विपक्ष में वोट डाल सकते हैं। और इस तरह से हमारी आबादी अगर 6 लाख की टीचर की होगी, तो 6 चौक 36 लाख की उनका वोट प्रभावित हो गया। नहीं देंगे वोट। नहीं देंगे वोट। कहाँ से पहुँचे हैं? नालंदा जिले ये से बताइए कि कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं? 17 वर्ष हो गए। 17 वर्ष हो गया और अब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला? बिल्कुल नहीं, और देने के मूड में भी नहीं है सरकार। बस मामले को वार्ता तो नीतीश कुमार बोल ही रहे थे कि वार्ता करेंगे, सब चीज हो तो जाएगा। वो केवल ढकोसला है, दिखावा है। 17 वर्षों से जो करते आ रहे हैं वो अभी भी कर नीतीश कुमार ढकोसला करते हैं। बिल्कुल ढकोसला करते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं, शिक्षकों को भी ठगने का काम कर रहे हैं। और अब तो हम लोग शिक्षक के मन में क्या है, सवाल ये है सबका कि शिक्षक के मन में अब क्या चल रहा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और सरकार जैसे चलेगी हम लोग भी उसी के अनुकूल चलने की कोशिश करेंगे। उसी के अनुकूल। कहाँ से पहुंचे आप? हम तो पटना जिला से ही हैं। पटना जिले से। क्या मांग है कि आप लोग लगातार सड़क पर उतरते हैं, फिर कहीं जाते हैं? देखिए, मांग मेरे द्वारा पैदा किया हुआ नहीं है, ये सरकार के द्वारा पैदा किया हुआ। अभी आप हमारे एक मित्र से पूछ रहे थे कि आप डरते हैं? के पाठक से? नहीं, के पाठक से डरते हैं। यदि डरते तो अपना पैसा खर्च करके मोबाइल डाटा 2-2 घंटा दे करके और VC नहीं करते। यदि डरते तो अपना एक्स्ट्रा 2 घंटा टाइम दे करके, हम भी चाहते हैं कि शिक्षा में बढ़िया से सुधार हो और समाज हमारे चाहते हैं ना कि बढ़िया से मेहनत करें। एकदम मेहनत कर रहे हैं। हाँ। वो इसलिए डरना नहीं है, डरना तो आगे इन लोगों का है। लेकिन आप ऐसा निर्णय लीजिएगा फिरोज शाह तुगलक के जैसे कि कभी राजधानी को दिल्ली कर दीजिएगा, दिल्ली से गाजियाबाद सारे सैनिक थक के अंत में मर गए, और देखिए उसका राज का क्या हुआ। वही स्थिति शिक्षा विभाग का होगा। आप अचानक धीरे धीरे आपको रन में लाना होगा, अचानक फास्ट में लाइएगा तो अंत में होगा कि वह चकनाचूर होकर बैठ हो जाएगा। ये बताइए कि आज तो तय हो जाएगा कि वहाँ आंदोलन होगा या क्या होगा? निश्चित रूप से आज विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और सरकार के जो विभाग के अपर मुख्य सचिव है के पाठक जी हैं, यह शिक्षक नियुक्ति नियमावली का हत्यारा है। यह नियमावली से हटकर सरकार के समानांतर ये शिक्षा विभाग में सरकार चला रहे हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। शिक्षा के गुणात्मक सुधार में उनका जो भी आदेश अनुदेश है उसका हम लोग सराखों ले रहे हैं। इतने समय से सड़क पर उतर रहे हैं, मिला क्या? देखिए, मैं मुख्यमंत्री के जिला से ही आया हुआ हूँ, मैं नालंदा से आया हूँ। मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके जो पदाधिकारी के द्वारा जो शिक्षा विभाग में अराजकता फैलाया जा रहा है, शिक्षकों को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ आंदोलित होने के लिए इकट्ठा हुए हैं और आंदोलन करेंगे ही। चलिए बताइए कहाँ से पहुँचे? मैं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रदेश के अध्यक्ष हूँ जी। मैं मोतिहारी से चल कर आया हूँ। मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय तेजस्वी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि बिहार के दशा और दिशा और शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार जो कर रहे हैं इसमें सुधार लावे, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में बिहार के तमाम विद्यालय में ताला लगाएंगे और सरकार को मजबूरन गद्दी से उतारना पड़ेगा। सरकार को गद्दी से उतारना पड़ेगा। हाँ। इसलिए कि सरकार को गद्दी से उतारने के लिए मजबूर कर देंगे, अंत में उनको गद्दी में इतना ताकत है, एकदम ताकत है, और हुंकार भरेंगे। यह हुंकार पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। जो शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन और छुट्टी में कटौती की गई सभी को वापस नहीं करेंगे, तब तक यह उग्र आंदोलन होगा और सारी जवाबदेही बिहार सरकार की। चलिए, एक साफ लोग कह रहे हैं कि धुआं धुआं कर देंगे सरकार का, 2-2 हाथ की भी बात हो रही, सब चीज की बात है। क्या बोलिएगा? बस कुछ समय में पता चल जाएगा। बस इतना ही बोलना कि आज रणनीति तय हो जाएगी, और जब तक राजकर्मी का जो वादा किए थे सरकार अगर नहीं देती है तो यह तब तक आंदोलन चलेगा, और जरूरत पड़ेगी तो विद्यालय में पूर्ण तालाबंदी कर देंगे। चलिए देखिए, बस कुछ समय में पता चल जाएगा कि जितने भी शिक्षक मौजूद हैं यहाँ पे वो क्या करेंगे। कुछ समय में ये लोग निर्णय ले लेंगे और बता देंगे सरकार को। कितने गुस्से में थे वो आपने सुन लिया। तो बस इसी सीरीज से बने में चैनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद।